सुप्रभात। मैं प्रांजल आज भारत विभाजन के खिलाफ अपना पक्ष रखना चाहूंगी। यूं तो हम आजाद हुए 1947 में, किंतु विभाजन के कष्टों को कैसे बांधूं शब्दों में। अंग्रेजों की सुलगाई चिंगारी धार्मिक हिंसा की आग बनी, भाईचारे की दलीलें देखो कैसे खाक हुई। कौन अपना कौन पराया, सबकी आंखें भीगी हैं। अखंड भारत की मिट्टी पर रेडक्लिफ ने सीमा रेखा जो खींची है। आजादी का बिगुल बजा, अब अपना घर पराया है। रातों रात निकल जाओ, ये कैसा अंधियारा छाया है। रेल पटरी पर रेल नहीं, लाशें देखने को मिलती हैं। फूल से बच्चे लिए मजबूर माएं रेलगाड़ी पर चढ़ती हैं। अपने प्रियजनों को आंखों के समक्ष अरे किसी ने काट दिया। रातों रात मेरे देश को किसने ऐसे बांट दिया। 17 अगस्त 1947 किताबी नजरों से भारत को देखने वाला एक अंग्रेज अफसर रेडक्लिफ, जो खुद कभी भारत आया भी नहीं था, उसने कागज के नक्शे पर एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना लकीर खींच दी कि मानवता शर्मसार हो गई। ये लकीर किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं, बल्कि एक जीते जागते राष्ट्र पुरुष के सीने पर खींची गई थी। ये विभाजन किसी देश का विभाजन नहीं था, बल्कि एक सभ्यता का विभाजन था। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का विभाजन था। आपको राष्ट्रगान तो याद ही होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। क्या कभी राष्ट्रगान गाते हुए हम इस वेदना को भूल सकते हैं कि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र तो अब भी हमारा है, लेकिन सिंध हमसे बिछड़ गया। क्या क्या खोया हमने विभाजन की विभीषिका में। माँ गंगा इधर रह गई और हमारे सभ्यता की पहचान, जिनके नाम पर हमारे पूर्वज हिंदू कहलाए, वो माँ सिंधु उस पार चली गई। धोलावीरा कालीबंगा इस पार, हड़प्पा मोहनजोदारो उस पार, नालंदा विक्रमशिला इधर रह गई और हमारे महान आचार्य चाणक्य का तक्षशिला उस पार चला गया। ये सूची बहुत लंबी है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम बतलाऊं, सांसें कम है लोग ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए। लाखों हमेशा हमेशा के लिए बेघर और अनाथ हो गए। न जाने कितने गांव उजड़ गए। चौपालों पर देश दुनिया की बातों पर गुड़गुड़ाते हुक्के खामोश हो गए। कुएं से टकराते छलकते पानी की वो छपाक मौन हो गई। गिल्ली डंडे, कंचे और ताश के पत्ते मैदानों में बिखर गए। अजसजी गुड़िया अपने पूरे सजने का इंतजार करती रही, लेकिन उसे सजाने वाले नन्हे नन्हे हाथ मौत की नींद सो गए। जरा सोचिए कि विभाजन का दर्द उस 5 साल की छोटी सी बच्ची के लिए कैसा होगा, जिसके पिता एक हिंदू और माँ मुसलमान हो। मोहम्मद इकबाल, जो कि एक उर्दू कवि थे, उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नतीजा ये है कि आज दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान सिर्फ दहशत और आतंकवाद फैलाने के लिए जाना जाता है। भारत विभाजन के मात्र 1 साल बाद जिन्ना का निधन हो गया और मरने से पहले उन्होंने भी स्वीकार किया कि भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। परिणाम यह है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कतार में है। वहीं दिशाहीन पाकिस्तान दहशत, आतंकवाद और भुखमरी में फंसकर बर्बाद होने की कगार पर है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया न जा सका। बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया न जा सका। वे अलग हुए यूं कि उन्हें गले कभी लगाया न जा सका। धन्यवाद।